नोट पे सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर का होता है। तो जब नोटबंदी हुई तो जनता यही कह रहा था कि नोट और आरबीआई का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, नोटबंदी का अधिकार आपके पास नहीं, तब तो आपने कर लिया। किससे पूछ कर लिया? सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है आपसे। तो मेरा यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री आरबीआई को लिख दे कि जो रिकमेंडेशन आया है इस रिकमेंडेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लिख तो दो, फिर आरबीआई गवर्नर तय करेगा। किसको गुमराह कर रहे हो? अभी भी नहीं बता रहे हैं। ये गौ से गमला गौ से गणेश तो पहुंच गए। नोट पर लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज अभी तक नहीं बताया आपने। बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, जनता समझ जाए। गोल गोल घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, स्टैंड क्लियर नहीं है। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया नहीं है और किताब पे गणेश है नहीं है और कह रहे हैं आरबीआई यानी स्टैच्यूरी एक्शन आप लीजिए। मैं तो पर्सनली हद हो गया, अभी भी नहीं ये होता होता है। दीपक जी, दीपक जी, अंजना जी, मैंने कहा नहीं, दोनों लोग मिलकर जनता को उलझाएंगे। श्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, सुनिए सुनिए सुनिए, अरुण जेटली जी का मैं बयान दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको। नवंबर 2014 में अच्छा, मनीष जी ने कहा कि अंबेडकर जी की लगनी चाहिए, उनकी लगनी चाहिए। हाँ, ये देखिए, मैं आपके सवाल पे आऊं या पहले? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह की तस्वीर भी कह दिया जो किसी का नहीं लगना चाहिए। उन्होंने तो अल्लाह का भी नाम ले लिया, जो कि मतलब इस निंदा की कैटेगरी। मैं आपके बीच में बोलता नहीं सर, सम्मानित है। पार्टी के और आप हमारे बीच में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। बहुत सारे आपके बात क्या है, किसी की नहीं लगनी चाहिए। जो अरुण जेटली जी ने कहा था वही कहा था उन्होंने कि महात्मा गांधी के अलावा पूरे देश में किसी का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो स्वीकार्य हो। देवी देवताओं में भी जाएंगे तो अलग अलग, जो उस बच्ची का क्वेश्चन था, अलग अलग लोगों में आपस में वैमनस्य पैदा होगा। तो एक महात्मा गांधी ऐसे हैं जो सार्वभौमिक है, सर्व स्वीकार्य हैं। तो अगर उनकी फोटो लगी है तो वही लगेगी। ये मेरा बयान नहीं है, कांग्रेस का बयान नहीं है, ये अरुण जेटली जी का बयान है। लोकसभा के अंदर सुधांशु जी इसको डिनाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। भगवान की फोटो अगर मूर्ति में नहीं आएगी और इसमें नोट में नहीं आएगा तो इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, जनता को बरगला नहीं पाएंगे। इसीलिए ये बयान यहाँ पे बता नहीं रहे थे जनता को। मेरा सवाल आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता से है। जैसा कि अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोटों पर श्री गणेश जी की और माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, लेकिन अभी 4 दिन पहले जो एड आया था एक न्यूज़पेपर में, वहां पर दिवाली की शुभकामनाओं की एड शुभकामनाएं दे रहे थे केजरीवाल जी, लेकिन वहां पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नहीं थी। तब किसकी थी? किसकी लगी हुई थी? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की फोटो थी और किसी की नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने यही कहा जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसी मांग की है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगे, तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी को कहिए कि अरविंद केजरीवाल की फोटो लग जाए, उससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। जवाब दे दूं? तो नहीं, बच्चे का सवाल ये था कि जो व्यक्ति आत्ममुग्ध है वो क्या भगवान की फोटो लगाएगा? क्या ये पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है? गुजरात इलेक्शंस नहीं है। कोई भी सरकारी एड आता है उसका अपने एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को ब्रीच नहीं कर सकते। उस प्रोटोकॉल में लिखा है कि आप भगवान की फोटो नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात इसकी क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात क्या इसकी जस्टिफिकेशन है कि हम कह रहे हैं नोटों पर मूर्ति होनी चाहिए। आप 50 बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप इस पे अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों डरे हुए हैं आप? ठीक है, जल्दी। जो स्टैंड पे ही नहीं है उसका स्टैंड क्या पता? रुकिए। मेरा सवाल आप सबों से है कि आपको देश की जनता अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुन रही है या धर्म? आपको देवी देवता अपने प्रतिनिधित्व के चुन रहे हैं या फिर जनता चुन रही है? आप लोग राजनीतिज्ञ हो या धर्म प्रचारक? दूसरा सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों की राजनीति को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति धर्म के लिए और धर्म द्वारा ही चल रही है? हाँ, आपने बहुत अच्छा, मैं तो इसका उत्तर वैसे दे चुका हूँ। रुक जाइए। हाँ, मेरा सवाल केजरीवाल जी से है। केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी बिजली पानी रोड से अब ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी की थी उस पर आ गए, चलिए ठीक है, मगर आप क्यों भूल रहे हैं कि आप संविधान की वजह से आज केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बने? तो क्यों ना, अगर आपको किसी की तस्वीर, आपको लगता है कि हंगर इंडेक्स का जो देश का हाल है वो बेहतर हो जाएगा अगर तस्वीर लगाई जाए, तो क्यों ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाए, जिन्होंने हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, हर धर्म के लिए, हर कास्ट के लिए जिनको जो ताकत दी, और आज भी अगर देश की कोई ताकत बन सकता है वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर बन सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है। वो बापू पे बहुत चीजें भी बोल रहे थे, मगर क्यों आप अपनी पार्टी का स्टैंड, जो बहुत सारे आपके लीडर्स की, अभी अगर गूगल किया जाए तो गोडसे की जो प्रचार और गोडसे की मोहब्बत अभी निकल जाएगी, तो बापू की बात करने से पहले जो गोडसे की मोहब्बत वाले लोग आपकी जमात में हैं, जरा उन पे भी ख्याल कर लीजिए। ठीक है, आपसे पहले जवाब लेते हैं। देखिए, खिलवाड़ नहीं है ये देश में, जहां पर बेरोजगारी आप लोग सुबह से शाम तक करते थे, उसमें आप कह रहे हैं फोटो लगा दीजिए, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अरे फोटो लगाने की बात कीजिए, उसको अर्थव्यवस्था से मत जोड़िए। हम चारों बात कह रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि स्कूल अच्छा होना चाहिए, हमने करके दिखाया।
हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, हमने करके दिखाया। हमने बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त गरीब के लिए किया। हाँ। तो दोनों चीजें होना चाहिए, आप काम भी करना चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होना चाहिए। और जब ये कह रहे हैं हम कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए, तो मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि बाकी जो डिबेट कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। अलग अलग करेंसी, मैंने बार बार दिखाया कि अलग अलग करेंसी पर अलग अलग प्रतीक चिन्हों का फोटो है। तो अगर सुख समृद्ध धन धान के अगर प्रतीक अगर माँ लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, बताया आपको गोडसे प्रेमी कह रहे हैं, आपकी पार्टी गोडसे प्रेमी है, जो बच्चे का सवाल पहले था। मैं इसमें और क्या आपको लग रहा है कि ये जो सुझाव दिया गया है उससे आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया है? वैसे देश को तो आप यही समझाते हैं ना सर, नकाब इस उतर गया देश है। सुबह से शाम तक यही समझाते देखिए, हैं इस सर। देश ने पंचतंत्र की कथा पढ़ी है, भगत और बगुला भगत। अरे बगुला भगत कभी भगवान के भक्त पे भारी पड़ सकता है? अरे तो बात इसमें तो मान सबको लो। पता है, ठीक है, इसीलिए बगुला भगत है, बगुला आप भगत भगत कुछ भी है, बोले आप कोई मान फर्क लो। नहीं पड़ने वाला। मैंने तो कहा ना, जो किताब पे लिखता नहीं है और उसके ऊपर जवाब नहीं देता है और आज आके यहाँ कहते कोई बात नहीं। खैर, मैं एक पॉइंट ये सीरियस करने, जो इन्होंने कहा गांधी जी की फोटो इसलिए होनी चाहिए कि वो सर्व स्वीकार है। सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, अभी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सिर्फ मैसेज था। एक बार भी सोनिया गांधी जी ने खुल के नहीं बोला था कि हम खड़गे को जीतते हुए देखना चाहते हैं। मैसेज था और खड़गे जी बम्पर वोट से जीते। मगर अगर महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए तथ्य रखना चाहता हूं, 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और पट्टाभी रमैया हार जाते हैं। कितनी स्वीकारता थी कांग्रेस पार्टी के अंदर? बाद में कुछ पढ़ा अलग बात है, अगर था तो हारना नहीं चाहिए था। इसलिए मैं कई बार कह रहा हूं, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो इस प्रकार से बना के रखी गई हैं, तो उसका यथार्थ क्या है और व्यवहार क्या है, वह भी आपको देखने, वो बात को पूरी तरह समझना चाहिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी, वो सारे समकालीन नेता थे, इक्वली थे, एक दूसरे के बराबर थे, लगभग। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं थे नरेंद्र मोदी की तरह कि आडवाणी जी को जाके बंद कर दिया, बोले आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और अरे नहीं, तो आपने आज साबित कर दिया ना, आज साबित कर दिया ना, इस बात से लेके कि आप गोडसे के पुजारी हैं, साबित कर दिया ना सुधांशु जी। महात्मा गांधी को 1930 में ले जाके आपने आज साबित कर दिया कि आप गोडसे के पुजारी हैं। महात्मा गांधी को आपने नीचा दिखा दिया, बता दिया देश के सामने, आपके चरित्र जाहिर हो गया। क्या दिया? आप खंडन करिए कांग्रेस के रूढ़ी बात का खंडन करिए। दूसरा सुनिए, दूसरा उदाहरण बताता हूं। तर्क होता था, वाद विवाद होता था, संघर्ष अरे भाई, होता था। वाद- और आपने क्या किया? आडवाणी जी को ले जाके बंद कर दिया। आपकी तरह नहीं है। और आज जनता, जो बच्चे ने पूछा था सवाल, आपने जवाब दे दिया कि आप गोडसे के पुजारी हैं, आपको गोडसे से प्रेम है। अब मैं बताता हूं, गांधी जी की इच्छा थी कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और जब प्रदेश कमेटियों से रिपोर्ट मांगी गई, कोट करके बोल रहा हूं, दुर्गा दास की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, उसमें जाके बैठते, एक वोट मिलता है किसको? पट्टाभी रमैया को। एक वोट मिलता है कृपलानी को, सारे वोट मिलते हैं सरदार पटेल को, नेहरू को जीरो वोट पे प्रधानमंत्री बन गए। अगर गांधी जी के प्रति इतना सम्मान था तो सारी प्रदेश कमेटियां लिख देती। इसलिए मैं एक और बात भी कहता हूं, ऐसा मत करिए आप अपने टर्म के, मतलब बहुत सारे डिटेल के बात है, फैक्ट्स में मैं उसमें कोई समय इतिहास के विवेचन में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं कहता हूं आज के बच्चों से जाइए, नेट पे भी सर्च करिए, बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं। अब तो किताबों के PDF रियल अवेलेबल हैं, जाके पढ़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह दीजिए, देश को बता दीजिए कि महात्मा गांधी आम आदमी पार्टी से है कि जो भी आप नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो की बात कर रहे हो, तो सर इसमें जनता का क्या फायदा है? इसमें तो आपकी पार्टी का खत्म हो गई, बिना फायदा है ना जनता का फायदा। आप तो ये खाली वोट के लिए कर रहे हो सर। देखिए, मैं तीनों बातें मैंने पहले भी कहा और मैं फिर उसको रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हमने ये कहा, या अरविंद जी ने ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, देश की, बच्चे ने नया एंगल खोज के निकाला है। हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। तो पूछ रहा है कि मेरा क्या फायदा होगा, जनता का क्या फायदा है, आपको वोट मिलेगा। हालात बहुत खराब हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे कि अर्थव्यवस्था ठीक हो, अर्थव्यवस्था ठीक हो, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। जो दिल्ली में उसी गैंग के लोग हैं, जो नोट रखने से स्टैंड बढ़ेगा, या बस में फ्री करने से, बाकी चीजें फ्री करने से स्टैंड नहीं बढ़ेगा। अब आप डेवलप कंट्री कहते हैं, लेकिन जब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, रोजगार मिलने के लिए भी काम होना चाहिए, महंगाई कम होने के लिए काम करना चाहिए, देश का अर्थव्यवस्था ठीक होने के लिए काम करना चाहिए, जो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो अब इनको भगवान के आशीर्वाद की भी जरूरत है, भगवान भी इनसे नाखुश है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह गए कि गांधी जी की स्वीकार्यता खत्म हो गई है, तो राजघाट जाना बंद कर दीजिए। आप, देश तय करेगा ना फिर कि आप किस तरफ हो। ये बार बार ये कह रहे हैं कि गॉडसे की स्वीकार्यता बढ़ रही है और गांधी जी की स्वीकार्यता घट रही है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये तय करेंगे कि ये किस ओर है। मैं जवाब दे दूं, हाँ, गांधी जी की स्वीकार्यता उस दिन खत्म हो गई 2007 में,
महात्मा गांधी की समाधि पे क्या लिखा है? हे राम। और जिस दिन केंद्र सरकार ने हलफनामा दे के कहा कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य छलावा हो गया। महात्मा गांधी का नित्य का भजन रघुपति राघव राम झूठा हो गया। महात्मा गांधी पे लिखा राम झूठा हो गया। महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या 2007 में हुई, शरीर की हत्या 1948 में हुई। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आप बोलिए, आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार। महात्मा गांधी की आत्मा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसती, जो हिंदुस्तान उनकी समाधि पे लिखा हुआ को झूठा कहा आपने। हर एक व्यक्ति के दिल में आत्मा में महात्मा गांधी का, लेकिन आपने आज साबित कर दिया। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आपने बोला कि आप मौलवी जो अजान वगैरह करते हैं, अगर उनकी सैलरी कम कर दी जाए या हटा दी जाए तो आप उसका फोटो लक्ष्मी और गणेश का डाल देंगे, क्या उससे उनके पास करेंसी नहीं जाएगी? वो यूज करना बंद कर देंगे? मैंने ये कहा कि जो एक तरफ ये रखता हो, अच्छा कोई सेकुलर देश दुनिया का बताइए इसमें मौलवियों को सैलरी मिलती हो, पूछिए, बताइए। एक्चुअली में मैं पुनः बात रिपीट करता हूं, 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, वरना कोई सेकुलर देश बताइए जिसमें शरिया के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो। कोई सेकुलर देश बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय शरिया खिलाफ आया हो तो सर्वोच्च न्यायालय को रॉन्ग का शरिया कर दिया। कोई सेकुलर देश बताइए इसमें हद सब्सिडी मिलती हो। कोई सेकुलर देश बताइए इसमें ट्रिपल तलाक को हटाना होता हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, बता दीजिए, मैं माफी मांगूंगा। एक देश बताइए जहां करोड़ का सुप्रीम देश कोर्ट है, के ऊपर शरिया रहा हो। नहीं सर, सेकुलर देश हो, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता 135 है। करोड़ आबादी रहती है इस देश में, सर, बता 20 दीजिए, करोड़ मैं 25 माफी करोड़ मांगूंगा। मैंने और कहा धर्मों की सेकुलर है, देश बताइए। तो यहाँ पे अगर धर्म बनेंगे, कानून बनेंगे तो सबको समाहित करके बनेगा ना भाई। आपके हिसाब से तो नहीं बनेगा ना, रातों रात आएंगे और नोटबंदी का लागू कर देंगे, तो इस तरीके से नहीं चलता ना। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि सभी धर्मों में अगर मौलवियों को मिल रहा है तो सभी धर्मों में मिलना चाहिए? मैंने कहा बहुत पंडित है उनको नहीं मिलना चाहिए। कमजोर तबका होता है, कमजोर तबका सिर्फ एक धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, सरकार का काम होता है। सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि ये करेंसी पे जो फोटो लगाने की बात है, ये तो बात हो गई एक धर्म के हिंदुत्व की। एज अ ब्राह्मण, एज अ हिंदू, मुझे बहुत अच्छी बात है कि आप ये कर रहे हैं, आप हिंदुत्व को आगे लेके आ रहे हैं। बट क्या हमारे पास और भी मुद्दे नहीं हैं? लाइक एक माननीय केजरीवाल जी भी लाइक कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग ये सब चीजें जो कर रहे हैं तो इसके बदले हम इस चीज पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते? लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, और इतनी जो महंगाई बढ़ रही है, अगर हम इन चीजों में उलझे रहेंगे तो इन सब चीजों पे बात कौन करेगा? ठीक है। रेस्पेक्टेड सुधांशु सर, आपसे एक साइंटिफिक आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। एक पीएचडी होल्डर जब कोई बात कहता है तो वो थोड़ी सी सवाल पूछिए सर होती है। तो डॉक्टर जय मदान ने कहा था कि अगर आप वॉलेट में लक्ष्मी गणेश की फोटो रखते हैं तो इससे प्रोस्पेरिटी आती है। आई जस्ट वांट टू नो अ सिंगल थिंग कि अगर ऐसा हो जाता है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये इस एंगल से भी तो सही हो सकता है, एक्सेप्ट इलेक्शन। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने जो बात कही तो मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने साइंटिफिक बात कही है। हमारे यहां माना जाता है कि मन का संकल्प सब कुछ कराने की क्षमता रखता है, इसलिए मन एक कल्प वृक्ष है। और अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म से बात करें तो हमारे आपके सबके जीवन की उत्पत्ति किसी न किसी समय माँ बाप के मन में उत्पन्न हुए संकल्प से हुए। संपूर्ण सृष्टि का क्रम संकल्प चलता। संकल्प पवित्र होना चाहिए तो होगा, पर अगर संकल्प ही दूषित होगा, हमारे यहां वेदों में कहा गया तन में मना शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। पर जब संकल्प ही किसी जिसे कहते हैं लाभ हानि से प्रेरित होगा तो लाभ नहीं होगा।